देखिए आज वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, ये आपके जो वाक्य खत्म होते हैं तो अंत में इसका क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, ये आपका अर्ध विराम हो गया। अल्प विराम जिसको हम लोग कोमा कहते हैं ये हो गया। उप विराम या यूं कहे तो ये अपूर्ण विराम जो होते हैं आपका ये विसर्ग टाइप का जो हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपन कहते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना माता पिता, माता पिता, तो यहाँ पे जिसका प्रयोग किए हैं यही क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम हाइपन भी कहते हैं। निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह क्या होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका हम लोग प्रयोग किसी के संवाद में करते हैं। संवाद जिससे बातचीत होता है वहां पे इसका क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है और एक होता है डबल वाला जिसको इन्वर्टर कोमा कहते हैं हम लोग। त्रुटि बोधक कहे या हंसवाद कहे, ये होता है इस टाइप का। ये क्यों लिखते हैं, जब कोई चीज गलत हो जाता है तो गलत होने के बाद बीच में होता है कि सर छूट गया, इसको क्या करें, तो वहां पे इस चीज का प्रयोग करके वहां पे छूटा हुआ चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको कहते हैं त्रुटि बोधक। कोष्टक चिन्ह, कोष्ट जानते हैं, कोष्ट बाबू कई होते हैं, 3 कोष्ट होते हैं, 3 कोष्ट होते हैं, ये आपका 3 कोष्ट हो गया। विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग चिन्ह होता है एक पाई पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी, ये हो गया विस्मयादि। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आपका यूं समझ लिए कि शून्य की तरह होता है, इसका प्रयोग कहां करते हैं, जैसे कि हम लोग शॉर्टकट कोई लिखना होता है, जैसे डॉक्टर लिखना हो तो डॉक्टर ऐसे ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ, तो लाघव का प्रयोग हुआ। उसके बाद है रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को रेखांकित करते हैं ऐसे, तो ये हो गया रेखांकित चिन्ह। लोप चिन्ह या यूं कहे तो रिक्त चिन्ह क्या होते हैं, ये लोप चिन्ह होते हैं, जैसे कि डॉट 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 डॉट, ये होते हैं आपका क्या, लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह होते हैं। समतुल्य चिन्ह को हम लोग बराबर वाला कहते हैं, ये आपका समतुल्य हो गया। उसके बाद क्या है आपका विवरण चिन्ह या यूं कहे तो व्याख्यात्मक चिन्ह क्या होते हैं, तो विवरण चिन्ह या व्याख्यात्मक चिन्ह ऐसे होता है। उसके बाद है संकेतवाचक चिन्ह क्या होते हैं, संकेतवाचक चिन्ह जो होते हैं ये तीर का निशान जो होते हैं ये संकेतवाचक चिन्ह होता है। और एक है इतिश्री चिन्ह क्या होते हैं, तो इतिश्री चिन्ह जो होते हैं ये होते हैं ऐसे करके डॉट 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 डॉट, और ये आपका हो गया चिन्ह। पूरे आपका एग्जाम में बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक महोदय जी हैं जिनका नाम है कमता प्रसाद महोदय। कमता प्रसाद महोदय के अनुसार जो विराम चिन्ह होते हैं, जो विराम चिन्ह होते हैं उसकी जो संख्या बताए हैं, ये कितना बताए हैं, 20 बताए हैं। कौन, कमता प्रसाद महोदय 20 बताए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़े हैं 17, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट कर लीजिए।